जिस बेटी को बाप मारना चाहता था वो बेटी बनी डॉक्टर। आज रिया जैसे ही हॉस्पिटल से गई और अभी अपने कैबिन में जा रही थी, रिया ने देखा कि कोई व्हील चेयर पर लाया जा रहा है और डॉक्टर। रिया रुक गई कि ये देखने के लिए कि कौन है। पास आने पर मैंने चेहरा ध्यान से देखा तो याद आ गया कि ये चेहरा देखा हुआ है और ये तो मशहूर व्यापारी कुमार वर्मा हैं जो कभी मेरे पापा हुआ करते थे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में बाईपास के लिए लाया जा रहा था। जो डॉक्टर अनिकेत सर के गाइडेंस में मैं करने वाली थी। कुमार वर्मा को देखते ही मैं अपनी माजी में चली गई। अनिकेत सर ने मुझसे पूछा, डॉक्टर रिया आप तैयार हैं मुझे असिस्ट करने के लिए? मैंने हामी भरी। कुछ तैयारियां बाकी थी जो मैंने अन्य नर्सेज कर रही थी। इसी बीच में बीती यादों में खो गई। अभी भी मेरे कानों में स्पष्ट आवाज़ गूंज रही थी। पापा मम्मी से कह रहे थे कि सुनो रेखा, मैं जा रहा हूँ तुम दोनों को छोड़कर। अब मैं गायत्री के साथ रहूँगा। मम्मी बोलती रही कि आप कारण तो बताओ। वो बोले, मुझे नहीं रहना बस। और अपने कपड़े से भरा सूटकेस उठाकर चल दिए। तुमने तो मुझे एक बेटा दिया नहीं, कौन वारिस होगा मेरा? मुझे तेरी मनुष्य बेटी का मुँह नहीं देखना। अरे पैदा होते ही इसका गला दबा देना चाहिए था। मेरी गायत्री मुझे बेटा देगी और अब मैं उसी के साथ रहूँगा। अब मुझे तुम माँ बेटी के साथ नहीं रहना। मैं उस समय लगभग 12 वर्ष की बालिका थी और पापा मुझे और मम्मी को छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए खर्चे पानी की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर भावनात्मक रूप से हमें संभलने में काफ़ी वक्त लगा। दिन बीते मम्मी ने कोई दावा नहीं किया। उनका कहना था कि जिनसने छोड़ दिया उसके रुपये भी क्यों लेना। पापा ने मुझ पर भी कोई हक नहीं जताया। मैं और माँ ही एक दूसरे का सहारा थी। माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। बाप और माँ दोनों का फ़र्ज अकेले निभाया। समय के साथ आगे बढ़ते हुए मैं हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गई। नर्स आवाज़ दे रही थी, डॉक्टर्स तैयारी हो गई, अब आप ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। जब कुमार जी को ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया तो उनसे मिलने गई। वो मुझे बहुत धन्यवाद देने लगे कि मैंने उनका सफल ऑपरेशन किया। मैं बोली, कुमार जी क्या आपने मुझे पहचाना? वो बोले, अरे आप ही तो डॉक्टर रिया हो जिसने मेरा सफल ऑपरेशन किया है। मैं बोली, कुमार जी मैं वही रिया हूँ जिसके आप कभी पापा हुआ करते थे। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगे, फिर नमी आँखों से मुझे देखते हुए बोले, बेटी तुम लोगों से दूर जाकर मैं कभी सुखी नहीं रहा। गायत्री भी साल भर में ही माल लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। फिर ये शरीर रोगों का घर हो गया और नौबत बाईपास तक आ गई और वे रोने लगे। दया तो मुझे भी बहुत आई, पर कहीं पड़ा हुआ याद आया कि कर्म की गति न्यारी है।
वो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। स्वर्ग नरक सब यही है। मेरी ड्यूटी का समय ख़त्म हो गया था। मैं उनको वहीं छोड़कर वापस घर आ गई, क्योंकि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था।